डिस्ट्रैक्शन इतनी तबाही हो गई है, इतनी, यानी while you're driving you're always on text messages or call, while you're with your family आपका जहन कहीं ना कहीं चल रहा होता है. तो डिस्ट्रैक्शन से आजकल के दौर में बचना और फोकस अचीव करना, आई थिंक दिस हैज बिकम वन हैक ऑफ अ टास्क फॉर अस. डिस्ट्रैक्शंस हैव ऑलवेज बीन देयर आई थिंक, है ना. लेकिन आजकल के ज़माने में थोड़ा सा शायद सोशल मीडिया एडवेंट से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कम हो गया. एग्जैक्टली. असल में डिस्ट्रैक्शंस बढ़ बहुत गई ना, टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है ये क्रिस बेली की, हाइपर फोकस के नाम से. तो उसने बड़े मज़े की उसने एक्सप्लेनेशन, उसकी मैं एक टॉक भी सुन रहा था. ही वाज एक्सप्लेनिंग कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना वी आवर माइंड्स आर डिस्ट्रैक्टेड, आवर ब्रेन्स आर डिस्ट्रैक्टेड. तो उसने ना कह रहा था कि वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, वी आर बेसिकली ओवर स्टिमुलेटेड. सो एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हमारा दिमाग, हम लोग तो ना वी एट वन मोमेंट इन टाइम ना वी आर, हमारे जितने भी सेंसरी इनपुट्स हैं, हम लोग 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं एट एवरी सेकेंड, जिसमें से हमारा कॉन्शियस ब्रेन है वो रफली 40 to 60 को प्रोसेस करता है. एंड उसमें से फिर हम लोग कुछ उसमें से भी बल्कि कहते हैं जो रियली जिस पे अटेंशन ज़्यादा होती है वो 3 से 4 या एट वन मोमेंट टाइम हम एक पे काम कर रहे होते हैं. अब हो गया कि जब हम सेल फोन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम दड़ा ढेरों इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और हमारा दिमाग में जा रही हैं चीज़ें, हमारी ब्रेक नहीं मिल रही. सो वी आर कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड, जिसकी वजह से वी आर ऑलवेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्टेड. एक काम पे फोकस नहीं हो पा रहा ना. इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वैसे ब्रेन वाली ना. 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं हमारे ब्रेन में. न्यूरॉन्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रैवल करते हैं, वो पूरा एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, आप समझ लें. लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें ब्रेन गैदर कर रहा होता है, अल्लाह ताला ने वो डिवाइड किया हुआ है ना. सब कॉन्शियस माइंड भी है, बहुत सारी चीज़ें आपके सब कॉन्शियस में चली उधर ही जा रही ज़्यादा, ताकि आपको कॉन्शियस एफर्ट ना करनी पड़े. बहुत सारी चीज़ें जो आप नई दफ़ा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, उनमें आपको कॉन्शियस एफर्ट पुट करनी पड़ती है. इसमें ये भी है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, कि जैसे देखें पहले ख़ासकर अगर आज एज जो यूथ हैं उनकी बात की जाए तो देवर वीडियोस बैक देन के आधे घंटे के वीडियोस हैं, वो श्रिंक होते होते 5-6 मिनट के वीडियोस आने शुरू हो गए. अब उसको भी अगर आप श्रिंक कर लें तो 1 मिनट के मेरे ख्याल से वीडियोस थे, अब वो 30 सेकंड्स पे आ गए हैं. और वो भी रील्स बारे नो, अब अल्लाह नोज बेस्ट कि अब अगली दफा भी क्या होने वाला है. तो you just keep on swiping and all, और ये zombie scrolling चल रही होती है. There's so much dopamine that we need. हमारे डोपामिन सेंटर्स इतने इन्फ्लेट बड़े हो गए हैं कि अभी हमें जो पहले 10 साल पहले जो डोपामिन सेटिस्फाई करता था वो अभी नहीं करता. नाउ वी नीड डोपामिन रश एवरी 10 seconds, एवरी 15 seconds. और हमारे जो जहन में ना ब्रो, देखें रिसर्च के मुताबिक 35,000 चॉइसेस वी मेक इन अ डे. 35,000 चॉइसेस वी मेक इन अ डे. किसको लाइक करना है, नहीं करना, नीचे जाना है, इसको रिप्लाई करना है, नहीं करना, इसकी कॉल अभी उठानी है, ये इधर से गुजरना है या मुझे इधर से गुजरना है. 35,000 चॉइसेस और 70,000 to 140,000 थॉट्स हमें आती हैं, यानी आ रही होती है. और सिर्फ ये कॉन्शियस थॉट्स हैं, सब कॉन्शियस थॉट्स तो बहुत लाखों में आ रही होती हैं. एंड व्हाट हैज हैपेंड टू अस इज कि हम उन सब को जो है ना, व्हाई वी फील स्ट्रेस्ड, लोगों के ना यहाँ पे पेन होता है, लोगों को ना हार्ट बीट तेज होता है, लोगों को समझ नहीं आ रही है कि मेरी लाइफ में हर चीज़ सेट है बट क्यों मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ. उसकी वजह यही है कि दे हैव सो मच इन देयर ब्रेन्स कि वो प्रोसेस वो एग्जॉस्ट हो जाता है. आप कभी CPU पे 5-6 काम इकट्ठे खोल देना वो उसकी जो है ना वो धुएं निकल जाती हैं. हमारे ब्रेन के साथ भी. लेकिन साइंस में ना ये अभी तक हम ये डिस्कवर नहीं कर पाए कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना कंप्यूट कैसे होती है माइन्यूट लेवल पे. हाउ इज इट ऑल कंप्यूटेड दिस सारी इंफॉर्मेशन, ये अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई. और साइंटिफिक सर्कल्स में ना ये डिस्कशन इवन बहुत ज़्यादा है कि व्हाट एक्चुअली इज कॉन्शियसनेस. यू नो मतलब सर्कल्स बैठ के एकेडेमिया के लोग 3-4 लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके ख्याल में कॉन्शियसनेस क्या है. अगर स्पेस में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको लगता है कि उस एयर स्पेस में कोई कॉन्शियसनेस है? क्योंकि बैक्टीरियल लेवल पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि कॉन्शियसनेस उनकी नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे फूड होती है वो फूड की तरफ बढ़ते हैं और फूड को एंगल्फ कर लेते हैं. और जब वो फूड ले लेते हैं तो फिर उनका पेस स्लो हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं. लेकिन जैसे ही वो फूड कंज्यूम हो जाता है दे अगेन कीप मूविंग विदाउट हैविंग एनी सेंसरी फैकल्टी. यू सी व्हाट आई एम सेइंग कि वो दिस इज व्हेन इट कम्स टू फूड, यानी जब आप कुछ खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, वो जो बैक्टीरिया है या जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ खाता है. तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज सो मच डिस्कशन ऑन इवन सच थिंग्स लाइक
what is reality? Does reality even exist? हाँ, ये तो खैर फिलोसफी इसके अंदर तो अजीब डिस्कशंस हैं, बट जहाँ तक ये हमारे जो जनरल है ना सेल फोन से और फोकस और इन चीज़ों से रिलेटेड, इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ बहुत सारी हुई भी हैं। बल्कि एक हमारे इस ब्रेन से रिलेटेड था कि आई थिंक 2012 में हार्वर्ड की स्टडी थी, उन्होंने ना 5000 लोगों को ओवर 80 कंट्रीज़ उनको स्टडी किया, और उसमें उन्होंने देखा कि लोग कितना उनका ना ब्रेन वेंडर कितना कर रहा होता है, वेंडरिंग नेस कितनी है। तो वो आ रहा था कि जो रैंडम थॉट्स और चीज़ें होती हैं वो तकरीबन 47% ऑफ द टाइम हमारा दिमाग ना रैंडम चीज़ों की तरफ जा रहा होता है, लाइक कॉन्शियसली हमारा ये दिस इज द कॉन्शियस ब्रेन। तो वो कह रहा था कि नॉर्मली अगर आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको बेसिकली यू आर गिविंग मी 50% रफली योर अटेंशन, 50% अटेंशन आप नहीं मुझे दे रहे होते एवरेज आउट। तो वो कहते हैं, और ऑल्दो एक चीज़ ये है कि जो वेंडरिंग है ना, ये एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप वेंडरिंग करते हैं दैट्स व्हेन योर क्रिएटिविटी कम्स इन, योर ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन। मैं एज अ लेमैन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, नहीं सीरियसली, अब देखें जब बंदा जिम जाता है ना, अच्छा देखें दो चीज़ें होती हैं, यू नो देयर इज दिस जो ड्वेन जॉनसन है द रॉक, वो कहता है ना फोकस, उसका यही स्लोगन है फोकस, एंड इट रियली यू नो इट रियली मीन्स समथिंग। आप एक्सरसाइज लगाएं, आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस होकर लगा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स चेक करें, और एक आप रैंडमली एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप कहीं कभी से बात कर रहे हैं, आप कुछ हो सकता है कोई बंदा म्यूजिक सुन ले या कोई और लेक्चर सुन रहा है फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है ब्रो, रिजल्ट्स में फर्क आएगा, पता है आपको। और ये आपके ब्रेन के बड़ा डिपेंड करता है कि जब आप फोकस होते हैं ना, हालांकि चीज वही है, एफर्ट वही है, सब कुछ वही है, और रिजल्ट्स देखिए उसमें आपको। इस कॉन्सेप्ट को ना आजकल बड़ा स्टडी किया जा रहा है और फैलाया भी जा रहा है, माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, बीइंग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट। यानी माइंडफुलनेस अगर मैं सिंपल डिवाइड करूं कि नोइंग वेयर यूर सिटिंग, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट थॉट्स आर कमिंग टू योर माइंड, आपके बॉडी में आपको खारिश कहाँ पे हो रही है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, आपको अटेंशन फोकस के साथ मल्टीटास्किंग ना करना, यूनिटास्किंग करके, यू नो व्हाट, इवन स्टडीज ने ये शो किया है कि जो लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना, वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जाते हैं। देयर स्टमक गिव्स देयर ब्रेन अ क्विक सिग्नल कि यू आर फुल राइट नाउ। जो लोग अनमाइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी पे खबरें सुन रहे हैं और वो खाई जा रहे हैं, द डिले इज देयर इन giving the signaling or resulting in obesity और this is problems है अभी इतनी, अब ये कहने के एपिडेमिक हो गया है। बड़ों की बात को छोड़ते हैं, अगर बच्चों को देख लें ब्रो, 7-7 घंटे जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं, यकीन करें वो उनका जो बॉडी है, इतना टेम्परेचर ऊपर चला जाता है उनको पता भी नहीं चल रहा होता, और इतने वो खा रहे हैं, कभी कुछ बर्गर्स चल रहे हैं, पिज़्ज़ा चल रहे हैं। देखा है कि बच्चों को खाने के टाइम पे सेलफोन लाजमी देना, ये एक एडिक्शन बन चुकी है, किसी बगैर खाते ही नहीं है बच्चे। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ही वाज ऑलवेज माइंडफुल ऑफ हिज प्रेजेंट सिचुएशन। स्टडीज भी ये शो करती हैं कि आपका जो, इवन आप फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं यानी माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, ठीक है, या माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस बोलते हैं, MBIs बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी एक इवन माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी भी है, ये बल्कि वेस्ट में तो बहुत पिकअप करके भी है कि जिसमें यू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल बाय mindfulness based interventions. You don't overthink your past, और इतना आप फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस नहीं होते, you try to live in your present. It's more than that. It's actually waiting and realizing कि मैं अभी किधर बैठा हुआ हूँ, क्या सोच आ रही है मेरे उसमें, खाने के टाइम पे फोकस्ड होना। आपको हमारे जहन में जो एक एमिगडाला है, उसके अंदर जो ग्रे मटेरियल है, वो MRIs वाले थ्रू किया गया, जो हमारे ना स्ट्रेस लेवल्स पर डील करता है। It shrunk and reduced because of mindful based interventions कि आप फोकस्ड हो, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, आपका यानी हैप्पीनेस ब्रो जी। MBIs के थ्रू ये पता क्या होता है, ये आप जो बात कर रहे हो ना, हमारा जो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस इसलिए हो रहा होता है कि जब आप माइंडफुल है ना, तो आप एक काम पर फोकस कर रहे हैं। बेसिकली माइंडफुलनेस की एक समरी है कि अगर हम जैसे भी हम बैठे ना, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस डिस्कशन, हमारे जिन में कोई अपने घर का काम ना चल रहा हो, यहाँ पे कोई सेल फोन ना हम चेक कर रहे हो, हमारा अटेंशन किसी और चीज की तरफ ना डाइवर्ट, लाइक मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे, आप बात करें, मैं आपका फोकस होकर सुन रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज बीइंग माइंडफुल। व्हाट हैपेंस इज कि दिस इज यूनिटास्किंग,
मल्टीटास्किंग लीड्स टू Stress. रिलीज ऑफ कोर्टिसोल व्हिच इज स्ट्रेस हार्मोन। Yes. जितना आप मल्टीटास्क करते हैं आपके दिमाग में होती है, हमें लग रहा होता है अच्छा मैं एक वक्त में 4 काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों को तो खुद स्ट्रेस फील भी होता है, कुछ लोग कहते हैं इसको। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हाँ प्रोडक्टिविटी, कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा अच्छा मल्टीटास्कर हूँ मैं वो और स्टडीज इस पे रिसर्च हुई है इन लोगों पे जो लोग कहते हैं उनके ऊपर कि उनकी एक्चुअली परफॉर्मेंसेस आर सम ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस। Yes, yes. तो वो क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल जब आपके ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाती है। जैसे कॉर्टिसोल को आप रिलीज करने के लिए ना एक्सरसाइज जो है इट्स वेरी गुड। Yes. मतलब इट हैज टू बी रिलीज्ड समवेयर। अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपका ब्रेन हेल्थ बहुत डैमेज होती है कॉर्टिसोल वो से। पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि आप ना कंपटीशन से और उस सब से ले रहे होते हो यानी। और जैसे आप उस दिन शेयर कर रहे थे कि जिसमें you are in a high level of stress when you are driving and you're checking your messages. ये ब्रो कितनी बड़ा मसला है। मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला बता रहा था कि ताहा भाई आपको पता नहीं है इस मोबाइल फोन की वजह से एक्सीडेंट्स 90% बढ़ गए हैं। पहले कम होते थे लेकिन आज हम जितने एक्सीडेंट्स देखते हैं ना उनकी 90% जो रीजन है ना वो सेल फोन है। यार आप लाइट्स दे रहे होते हैं बंदे को, वो नहीं हट रहा होता, आप डिसेंटली लाइट्स दे रहे हैं, वो डिसेंटली हाथ से तो लगा मतलब मेरा वैसे तरीका ये कि आई डू इट वंस, आई डू इट ट्वाइस फोन पे। बहुत अब तो कॉमन है। गाड़ी ऐसे आ रही होती है, आप फास्ट लेन में जा रहे हैं गाड़ी आपके अंदर आ रही है, आप उसको ना सरप्राइज करते हो बाय यू नो वो अचानक से ठीक होता है, फोन उसके पास ऐसे होता है। और कितने लोग सो आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड चेकिंग योर सेल फोन एंड दिस इज अ नॉर्मल हैबिट नाउअडेज ऑफ द यूथ। और हम में से भी कुछ लोगों की ठीक है क्या इवन सुबहानअल्लाह मैं बताऊँ होगा ये बड़ी डिस्कशन है कि क्या जो दुनिया के मोस्ट प्रोडक्टिव लोग थे वो यूनिटास्किंग करते थे या मल्टीटास्किंग करते थे। 10-15 साल पहले मल्टीटास्किंग वाज अ प्रेज्ड कॉन्सेप्ट। नाउ ये इसको ना लोग तजलील की नजर से यानी बड़ी जल्दी डिबंक हुआ है। अल्लाह के नबी वाज ऑलवेज अ यूनिटास्कर। अभी जो आपको पोमोडोरोस हैं, जो पोमोडोरोस यानी 20 मिनट टेक्निक जो है जिसमें आप 20 से 45 मिनट एक फोकस्ड काम करते हो, देन यू गेट अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन आपका, क्योंकि हमारा ग्राफ शो करता है कि हमारा डिस्ट्रैक्ट जब हम फोकस होता है ना किसी जगह पे हमारा फोकस लेवल गिरता जाता है। सो हमारा जो अटेंशन लेवल है ना, अगर हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हों और वो लंबे टाइम के लिए हो तो हमारा अटेंशन कम होती जाती है उसी चीज़ के ऊपर अच्छा कम होती है आफ्टर लाइक 30 to 45 मिनट्स, क्योंकि हम इतने फोकस्डली काम करें। तो उसके लिए जैसे कि आप ना टाइट बबल्स ऑफ टोटल फोकस बनाएं 20 से 30 मिनट के, उसमें काम करें, इवन 45 मिनट्स तक भी जा सकते हैं आप। फिर गेट अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स एंड लीव दैट एनवायरनमेंट, गो कॉल समबडी, मीट योर किड्स, मीट योर पेरेंट्स एंड देन कम बैक, और आपका जो वो फोकस का ग्राफ नीचे आया होता है ना वो दोबारा ऊपर से शुरू हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जिस चीज़ पे काम करें ना फोकस पे काम करें, फोन को दूर रखें एंड देन इसमें तो हमारी लाइफ में तो अभी हमारी लाइफ में देखें ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं। यू नो द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मोबाइल आपके सामने है, टीवी सामने खुला हुआ है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर आप जाते हैं स्कूल में पता नहीं टीचर्स जो भी पढ़ा रही होती हैं स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता। मैंने एक्सपीरियंस किया माइंडफुल ईटिंग पे। हाँ जी, साथ मैंने ना खुद when I was eating food ना and when I'm stressed सोच रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, प्लान कर रहा हूँ सब कुछ, ना खाने का मज़ा आया, स्ट्रेस लेवल ही बढ़ता था हमेशा। ठीक है, मैंने कहा यार खाने के दौरान ना इवन मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दौरान आई शुड डू नथिंग एट ऑल, मेरा ब्रेन ब्लैंक होना चाहिए थॉट से, एंड आई शुड एंजॉय, आई शुड फील कॉन्शियसली फील द टेस्ट ऑफ दैट चावल एंड कीमा एंड दाल। और ब्रो इतना मजा आया। सही बात है। So you kept eating for longer then? No, it was shorter period of time. In fact, और आप चबा के बेहतर कराते हो। इनफैक्ट ये जो माइंडफुलनेस को ना ये गोरो ने तो इसको मेडिटेशन के साथ उसका लिंक कर दिया कि यार इट्स अबाउट मेडिटेशन और ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस चीज़ें ना। तो एक इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, बड़ा उनका कॉन्सेप्ट और है, तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग। वो बंदा कहता है सब लोगों को उन्होंने रेडी करके उन्होंने कहा कि आप लोग ना अब आपने कॉन्शियस माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है। सो टेक योर ब्रीद, मतलब उसका ब्रीद इन, तो लोग सारे ना ब्रीद इन करें, फिर क्या ब्रीद आउट, और कहता है अब आप ना ब्रीद इन के ऊपर फोकस करें अपना। ठीक है, और वो उस पर फोकस कर रहा। अच्छा, और मैं फोकस करने लग गया। वो मुझे ब्रीदिंग टेक्निक बहुत हेल्प करती है। अच्छा, और वो इतनी, अच्छा मैंने भी हेल्प किया, वो जो कह रहा था आई वाज डूइंग इट माय सेल्फ ना, लेकिन वो कह रहा नाउ इमेजिन दिस ब्रेथ गोइंग इन, आप उसको ब्रीथ को इमेजिन करो कि आपके लंग्स में जा रही है, लंग्स में किस तरह फैल रही। ये इवन NLP के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, इस तरह की टेक्निक्स जिसमें समवन नरेट्स एंड यू स्टार्ट टू, आप आंखें बंद करके पूरा प्रोसेस इमेजिन करते हैं। बट ज़बरदस्त हीलिंग प्रोसेस होता है हिप्नोसिस का ना। तो फिर क्या हुआ उसमें, लेकिन एंड में ना उस बंदे का कंक्लूजन जो था ना बड़ा डिफरेंट सा था। वो कह रहा था नाउ बी ग्रेटफुल
कि आप ब्रीद कर रहे हैं। और मैं उस टाइम सोच रहा कि यार सुभान अल्लाह, ये जो ब्रीदिंग है ये कितनी बड़ी नेमत है जिसका हमने कॉन्शियसली कभी नहीं सोचा। एंड जस्ट लाइक दिस मेरे ज़हन में और सारी नेमत अल्लाह की आना शुरू होगी कि यार ये हाथ हैं, ये चीज़ें हैं। हम लोग कॉन्शियसली इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना शुरू करें। उन बेचारों के पास ना ये चीज़ नहीं थी ब्रो, मुझे तो ये वो इन चीज़ों को सोच के ना वो टॉप लेवल CEOs, MDs, बट डायरेक्टर्स कंपनीज को ह्यूमन बॉडी का जितना ज्यादा पता हो ना तो ये शुक्र वाली कैफियत और ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा, मुझे तो वो अमेजमेंट है ना। अच्छा, उसने पता क्या बताया, बड़ी जबरदस्त चीज़ बताई सुभान अल्लाह। उसने कहा कि हमारी जो बॉडी के अंदर आई गेस आपको जो वेन्स है या आर्टरीज है उसकी लेंथ जो है अगर वो सारी खोल के एक सिंगल लाइन में लगा दी जाए ना, इट्स ओवर 6000 माइल्स, जो कि अर्थ का ना 300,000 बिल्कुल रफली 200 टाइम 2.5 टाइम्स नॉट 200 2.5 टाइम्स पूरे अर्थ की सर्कमफ्रेंस को कवर करता है। सो इट्स अबाउट डीएनए। यार मेरा तो दिमाग जो आपका डीएनए स्ट्रिंग है ना उसको अनरोल करके अगर आप करें ना तो इट गोज टू मून एंड कम्स बैक। अल्लाह 1%। दिस इज इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड इवन दैट पर्सन इज डिफरेंटली एबल्ड है अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तब भी सुभान अल्लाह इतना कॉम्प्लेक्स अल्लाह ताला ने मतलब जिस जात ने उसको क्राफ्ट करके आपके अंदर गुंजल की शक्ल में नहीं रख दिया बिल्कुल, उसका इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ मीनिंग और कोई पैटर्न भी होगा, आई एम प्रीटी श्योर कोई ऑब्वियसली ब्रो। और ब्रो इवन ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स का जो है ना स्ट्रेस डिक्लाइन सेंटर के फाउंडर भी कहते हैं कि जो जिन लोगों ने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया ना 43% उनकी ज़िंदगी में इंक्रीज्ड हैप्पीनेस आ गई। और आपका व्हेन यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, आपका जो डिप्रेशन है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो इंसोला है, ठीक है, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो अटेंशन फोकस कंट्रोल करता है, इस पे थिक लेयर ऑफ न्यूरॉन आ जाती है बाय नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन, बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, और आप वो टेक्निक्स अपनाते हो। लेकिन हमें तो मुझे लगता है कि वो डिविएट कर दिया है मोटिवेशन फॉर प्रोडक्टिविटी ने, है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर लो। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या सोचता हूँ, मैं अगर ड्राइव करके किसी लंबी जर्नी पे जा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार वॉइस नोट्स मेरे जितने भी पेंडिंग है ना मैं ज़रा वो सुन लेता हूँ ताकि मैं टाइम सेव करूँ। मेरे जहन में क्या होता है कि मैंने टाइम सेव करना है। सो एट वन प्लेस यू हैव टाइम सेविंग एंड ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग दैट बी माइंडफुल। व्हाट इज दिस एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ बीइंग माइंडफुल, मतलब हाउ डू यू डू दैट? ये इसमें ना एक तो टेक्निक्स हैं जो माइंडफुल, इसमें लोग बैठ के मेडिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसमें है ना, मैं इसको माइंडफुलनेस से भी ज़्यादा ना मैं कहूँगा कि जो आपके कोर काम है ना वो फोकस से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बैठ के ना लैपटॉप पे कोई काम करना है, या मैंने कोई स्टडी पढ़नी है, मैंने किताब पढ़नी है, मैंने कुछ करना है, उस टाइम मेरा सेल फोन, मेरी चीज़ें बाकी कहीं और हो। आई शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल। अभी तो ये रिसर्च है कि आप अगर लैपटॉप और फ़ोन आपके पास है ना, सो आपका अटेंशन स्पैन 41 सेकेंड्स है बिफोर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग। कुटिंग या कुछ हो जाएगा और आप डिस्ट्रैक्टेड 41 सेकंड्स में, इतना शॉर्ट स्पैन है अगर आप लैपटॉप और फोन भी आपके पास है, ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इट टेक्स यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स टू गेट बैक ऑन दैट। जिस लेवल पे आप काम कर रहे थे उस लेवल पे पहुंचते तक, उस लेवल ऑफ फोकस पहुंचने तो आपको 20 मिनट लग जाते हैं। तो इतने बुरे हालात हैं। तो वन शुड बी अपना जो मेन कोर काम है ना दिन के जितने भी हैं, आई वुड सजेस्ट कि मैं खुद भी ट्राई करता हूँ कि वो जब करने लगो ना तो उस टाइम सब कुछ बंद हो। इवन आपके लैपटॉप पे भी ना रैंडम विंडोज ना खुली हो, ना व्हाट्सएप खुला हो, ना कोई और चीज़ खुली हो। आप जो काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी है, जस्ट डू दैट फॉर प्रोडक्टिविटी के चक्कर में ना ब्रो, वैसे वल्लाही कभी कभी ना हम इतना अपने आप को वो कर देते हैं ना कि यार हर टाइम मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। तो योर ब्रेन इज अ मसल जिसकी हैबिट बन जाती है डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, एंड देन यू कैन नॉट कंट्रोल इन योर सलाह ब्रो। ब्रो ये मैंने मुझे फील किया है। You keep on thinking about some things during your work and you cannot stop thinking about some things during your salah as well. अच्छा, मुझे समझ में बात आई, जैसे आपने भी कहा ना कि जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं और फिर आपने भी वो एयर के बारे में बताया, ऑक्सीजन जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो इसी हवाले से मुझे एक वाक़या भी याद आ रहा था जो हारून रशीद का है रहमहुल्लाह। वो ये कह रहे थे ना कि जब ही वाज अ किंग और उनको प्यास लगी तो उन्होंने एक शख्स से कहा कि पानी लेके आ जाओ। बिफोर ही गेव दैट ग्लास ऑफ वाटर टू दैट पर्सन, तो वो कहता है कि अगर आपको डिनाई किया जाए, आपको ये ग्लास ना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे इसके अगेंस्ट? कहते हैं कि आई विल गिव हाफ ऑफ माई किंगडम, कि अगर मुझे ये पानी का ग्लास ना मिले।
तो फिर उन्होंने दे दिया पानी का ग्लास, और जब उन्होंने पानी पी लिया और फिर कहा कि अगर आपको डिनाई किया जाए कि आप यही पानी यूरिन के थ्रू ना पास ऑन करें तो व्हाट वुड यू डू देन? तो कहते हैं आई गिव माय फुल किंगडम। तो ये फिर दोनों वो बैठे हुए थे और कहते हैं कि सुभान अल्लाह, ये मेरी बादशाहत की, मेरी सल्तनत की हैसियत है। एंड दे बोथ स्टार्टेड वीपिंग। और इस बात से ना मुझे एक और भी बात याद आ रही है, सुभान अल्लाह, इट्स वेरी वेरी ग्रेटफुल, यानी इफ वी रियलाइज आज हमारे यूथ की अगर हम बात करें, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन व्हाट आई थिंक इज द ऑपोजिट जेंडर। ओके, यू टॉक अबाउट वुमेन या फीमेल्स की बात की जाए, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का देखें क्या मुनफरिद वाक़या, जो ये पूरे सूरह यूसुफ के नाम से हम जो है पढ़ते भी हैं। अब देखें, एक वो वक्त था कि जो अजीज़ की बीवी थी, व्हाट शी डिड वाज, उसने अपने आप को तजम्मलत, अपने आप को शी ब्यूटिफाइड हरसेल्फ इन यू नो जितना वो कर सकती थी, शी परफ्यूम्ड हरसेल्फ। और फिर किया क्या कि एक वक्त ऐसा है कि उसने सारे दरवाज़ों को लॉक कर लिया, और फिर उसने क्या कहा, एंड ही इज़ अ स्लेव एट दैट टाइम, कहती है हाई तलक आ जाओ, यू नो, बदफेली के लिए उसने जो है जब पुकारा। तो सुभान अल्लाह, आप देखें ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था, काला मआज़ल्लाह, यानी उसी वक्त ही अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाई, तब भी अपने रब को याद रखा, वो मेरे रब हैं, उन्होंने मुझे कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। द मोर यू आर रिमाइंडफुल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब देखें, ये तो एक एक्सट्रीम एक सिचुएशन है ना, कि इससे बढ़कर फितना आजमाइश आई डोंट नो कि एक जवान के लिए हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब अगर अल्लाह ताला की मार्फत उस यानी उस शख्स के अंदर आ जाए उस मोमेंट में भी, तो देखिए कितने बड़े फितने से जो है बंदा बच जाता है। तो अल्लाह ताला की नेमतें जो है ना ब्रो, आई थिंक वी बी लिटल इट। अभी हमने जो पानी की बात की है, पता नहीं हम कितनी दफा पानी का जो है बोतल जो है उसका ओपन की और पीने लगे घट घट घट, पता भी नहीं चला क्या। हम माइंडफुल अगर होंगे ना तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि गुड लिसनिंग जो है ये आप में तभी आ सकती है अगर आप माइंडफुल हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। तो अदरवाइज अगर आपने कहा ना जैसे कि मैं मल्टीटास्किंग एक बंदा करता है, जो मल्टीटास्किंग बंदा करता है अपनी लाइफ में, वो गुड लिसनर नहीं कम से कम। बिल्कुल सही कह रही है। आपने शायद लोगों को देखा होगा, बिल्कुल सही, जिनसे आप बात करते हैं, दे आर सो एजिटेटेड एंड दे जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न कि वो अपनी बात शुरू करें, आपकी बात खत्म हो, या फिर इवन उसकी बात को ना इग्नोर कर रहे होते हैं। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, अपना काम कर रहे हैं, हाँ बोलते रहो। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वो ना कि जो भी सहाबी आते थे उनकी तरफ सिर्फ चेहरा नहीं करते थे, अपनी पूरी छाती फेरते थे। कहते हैं तवज्जो क्या वज है, और वज मीन्स पूरा आपका जो अटायर है ना, आप उनकी तरफ करते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नेवर यानी अ पर्सन हु वाज डिस्ट्रैक्टेड व्हाट्स हैपनिंग। हर इवन बच्चों को ऑब्जर्व भी करना, वो जो अबू उमैर थे जिनकी चिड़िया थी, उनको ऑब्जर्व किया। यानी एक बंदा अगर माइंडफुल नहीं है और वो फॉर एग्जांपल जंगी प्लानिंग के बारे में सोच रहा है और कुफार के अटैक के बारे में सोच रहा है और है प्रेजेंट, ब्रो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसे बैठे होते हैं लास्ट में, तो वाइफ को आगे बात कहती हैं, तो वाइफ कहता मैंने तो ये कहा था आपको, और हम कहते हैं नहीं, आपने तो मुझे नहीं कहा कभी। ये एक दफा नहीं, मेरे ख्याल में बार बार हाँ बार बार ऐसे होता है। और सुभान अल्लाह, मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई बिजनेसमैन आपको ये कह दे, या फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि यूथ क्लब ने अगर ये काम किए ना, तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों से चली जाएगी। या कोई बिजनेस का एक्सपर्ट कहता है कि अगर तुमने अपना बिजनेस ऐसे लेके गए तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी बिजनेस जाएगी ना, वो ये होगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर जो आफत आने वाली थी ना, उनमें से सबसे पहली आफत ये बताया कि सबसे पहली चीज़ जो आफत तुम पे आएगी ना, अव्वलु शैइन युरफ़अु हाज़िहिल उम्मा अल-खुशू हत्ता ला तरा फ़ीहा ख़ाशिया। सबसे पहली जो चीज़ तुमसे उठा ली जाएगी ना, तुम ना उठने देना उसको, कभी भी तुम ना जाने देना उसको अपने हाथों से, वो खुशू होगा यार, वो बीइंग माइंडफुलनेस होगा। इसमें आगे बता दिया गया है कि तुम देखोगे नमाजियों को मस्जिद में, लेकिन उन बंदों के अंदर खुशू नहीं होगा। अब लोग स्कॉलर्स कहते हैं कि कितने ही लोग अल्लाह ताला को क़यामत के दिन आके मिलेंगे एंड दे नेवर एक्सपीरियंस्ड माइंडफुलनेस इन देयर लाइव्स। और हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो उठाई जाएगी वो खुशू होगा, और सबसे आखिरी चीज़ उठाई जाएगी वो नमाज होगी। यानी सबसे पहली चीज़ खुशू है और आखिरी नमाज है। देयर विल बी पीपल प्रेइंग फॉर ऑल देयर लाइव्स। और अबू बकर सदीक ने सुभान अल्लाह अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, और यानी सहाबा मींस उनके कंपेनियंस, ठीक है, और वो सामने बैठे हुए हैं, तो आयात की तिलावत हुई तो वो लोग रोने शुरू हो गए। अबू बकर सिद्दीक भी रोने शुरू हो गए, और उन्होंने कहा कि हा कज़ा कुन्ना सुम्मा क़सत क़ुलूबुना, हम ऐसे ही हुआ करते थे,
और फिर हमारे दिल सख्त हो गए। ये अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं ब्रो कि हम ऐसे ही रोया करते थे अल्लाह के नबी की महफिलों में और फिर हमारे दिल जो है ना सख्त हो गए। यानी रोना का ना आना, रोना ना आना उनके नजदीक है कि दिल की नमाज में रोना ना आना, इट इज अगेंस्ट माइंडफुलनेस। आंखों का नम ना होना। ये होना। देखें आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें ना कि हम लोग की नमाज अभी किस तरह की है। जब हम लोग जाने से पहले हम मस्जिद एंटर कर रहे हैं और फ़ोन देखते 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 सफ़ में खड़े होने से पहले फ़ोन बंद करते हैं और अल्लाह अकबर कर देते हैं। ये इट्स इम्पॉसिबल कि हम इतनी जल्दी स्विच कर जाए, इट्स पॉसिबल ही नहीं है कि आप कंसंट्रेशन लेवल मतलब कोई और दुनिया का काम उठा लेना नहीं होता। मैं इनफैक्ट बल्कि हम पहले बात करते तो मेरे दिल में अपनी जैसे स्पोर्ट्स की एग्जांपल आती है ना, तो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इस चीज़ पे होता है यार, कंसंट्रेशन बढ़ाए। जब बॉल करने लगे ना, अब बॉलर है तो उसको आपने जिस जगह पिच करनी है बॉल ना, आप फोकस उस पर फोकस करें, वॉच इट, आपकी बॉल बेहतर होती है। फिनिशिंग फुटबॉल आप खेल रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन अलग होती है, आप जब बॉल आ रही है टच करें, बॉल की तरफ देखें और टारगेट, मतलब ये बहुत टेक्निक्स हैं जिससे आपका साइकिल राइडिंग, यू नो, आप एडवेंचर राइडिंग में खास तौर पे यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टर्न्स, यू नो व्हाट दे से लुक वेयर यू वांट टू गो, डोंट लुक हियर देयर। हर रॉक को नहीं देखना आपने जब आप ऑफ रोडिंग करें, स्पेशली डोंट लुक एट द रॉक्स जो कि इधर उधर गुजर रहे हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे ना, आप उनको मिस कर देंगे। लुक वेयर यू वांट टू गो, ये रॉक्स के ऊपर से आप फ्लाई करो। अब नमाज आप देखें, look where you want to go, सुभान अल्लाह bro, सही बात है। look at the place where you want to be, you crave for that position कि यार अब सजदा आए, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। अच्छा, हमें क्यों नमाज में हुक्म दिया गया अपने सजदे की तरफ जगह पे देखो, बिकॉज यू क्रेव फॉर दैट पोजीशन, क्योंकि आप वहाँ पे अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होंगे। एंड दिस इज यू नो ब्रो, नमाज के अलावा भी योर कंप्लीट लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ अल्लाह इज वॉचिंग यू, खशियत, हम्बलनेस। ब्रो क्या इसकी वजह ये नहीं है कि देखें, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का वाक़या मिलता है कि वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज उन्होंने जब पढ़ ली ना, तो उसके बाद कहते हैं कि दूसरा बंदा जो पीछे था, कहते हैं कि देखो मेरी कमर पे कोई चीज़ तो नहीं है, आई एम फीलिंग इचिंग, कोई इचिंग फील हो रही है। तो उन्होंने जब उनका जो कुर्ता ऊपर किया ना, तो वहाँ पे वो हनी भी थी, वैस्प थी, और तकरीबन 16-17 जगह पे उसने जो है काटा हुआ था। तो कहते हैं इमाम बुखारी, अगर पहली दफ़ा जब उसने काट ली था तो आपने नमाज क्यों नहीं अपनी जो है ख़त्म की और इसका इलाज करने की कोशिश की कि इसको पहले देखते। तो कहते हैं मुझे एहसास ही नहीं हुआ, आई वॉज कंप्लीटिंग सम आयात, तो मुझे यानी मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं नमाज को तर्क करूं। यानी उनकी जो लज्जत थी, मज़ा था, ज़्यादा उस तरफ था, मोमेंट थे ना। और मैं हैरान होता हूँ। अब देखें सुब्हान अल्लाह, अबू दर्दा के रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मिलता है यार, सो अमेजिंग। हम लोग क्यों अभी डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमने अल्लाह ताला से दुआ की है ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो यही तो लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है। अबू दर्दा, ही इज़ हैविंग हिज हेड ऑन द लैप्स ऑफ हिज वाइफ, ऑलराइट। और अब देखें, दिस इज़ द वेरी जॉयस मोमेंट, प्राइवेट मोमेंट्स, राइट, हस्बैंड एंड वाइफ। तो होते क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट्स क्राइंग, उनके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, और उनको देखते देखते उनकी जो वाइफ हैं वो भी रोने लग जाती हैं। और वो फिर पूछते हैं कि माँ युबकी की, आप क्यों रो रही हो? तो कहते हैं कि मैं फ़राई तो अंत तब की, तो मैं भी रोने लग गई, मैंने आपको देखा कि आप रो रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं इस मोमेंट पे मेरे जहन में एक आयत जो है मेरे जहन में आ गई, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, अभी क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है कि पुल सिरात होगा, अ ब्रिज विच इज शार्पर देन द ब्लेड एंड थिनर देन द हेयर। तो और फिर इसी आयत में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत में कि सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, हम ईमान वालों को बचा लेंगे उस वक्त भी, नीचे जहन्नम होगी इस पुल के नीचे, व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिथिया, और हम जालिमों को उधर घुटनों के बल छोड़ देंगे। अब देखिए अबू दर्दा क्या कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं फ़ला अदरी अनाज मिनहा अमला, तो मैं, ए मेरी बीवी, ओ माय बिलवड वाइफ, आई डोंट नो कि मैं उस सिचुएशन में बचाया जाऊंगा कि नहीं। तो मुझे वो मंजर याद आ गया। I mean, subhanallah, how these people used to think. used to think नहीं ब्रो। अगर आजकल के ज़माने में एक हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं तो दोनों के हाथ में फ़ोन होगा ब्रो, वाइफ के हाथ में भी फ़ोन होगा, अगर वो लेट के भी फ़ोन यूज़ कर रहा होगा तो वो थॉट कैसे आएगी ज़हन में? डिस्ट्रैक्टेड ब्रो, आयत कैसे आ सकती है ज़हन में? यही तो हम कहते हैं ना कि यार हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारा खुशू खुजू नहीं हो रहा। When we don't know, when Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। यार वैसे ही तो नहीं ऐसे हो जाता था ना कि वो सहाबी हदीस
हदीस पढ़ रहे हैं और बेहोश हो जाते हैं, ठीक अल्लाहु है, अकबर, उठते हैं फिर पढ़ते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं, और 3 बार ऐसा होता है। मतलब हाउ इन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे कोई बंदा जस्ट बाय इमेजिनिंग समथिंग अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर दे। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हाउ कम दीज पीपल हैड सच काइंड ऑफ माइंडफुलनेस? सो ब्रो, और इवन बहुत सारे सलफ के बारे में भी, मुस्लिम बिन यसार के बारे में आता है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो नमाज पढ़ते पढ़ते ना उनके घर में एक सांप ऊपर था, और वो चूँकि खजूर के पत्तों की छत होती थी वो गिरा, एंड पीपल वर स्ट्रीमिंग एंड शाउटिंग, घर से बाहर निकले कि स्नेक स्नेक हैया हैया। तो वो नमाज कंटिन्यू की उन्होंने, और जब नमाज ख़त्म की तो लोगों ने सांप पकड़ लिया था और कहा तो आपने हमारी बात नहीं सुनी? तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं, क्या हुआ? कहते हैं सांप आ गया था। एक और सलफ में आता है कि वो नमाज पढ़ते एंड खाना पक रहा था तो द फायर ब्रोक, और उनका आधा जो घर ना वो जल रहा था, ठीक है, तो ही वाज इन सलाह एंड पीपल स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, और जब उन्होंने नमाज खत्म की तो कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहते हैं हम तो पागलों की तरह चीख रहे थे। किस चीज़ ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था हमारी शाउट स्ट्रीमिंग से? कहते हैं नारुल उखरा, दूसरी आग ने। ब्रो, उर्वा बिन जुबैर के बारे में भी आता है ना, उनकी टांग कहते हैं कि वो डॉक्टर ने जो तबीब था कहते हैं कि हम आपको इंटॉक्सिकेट कर देते हैं ताकि आपको दर्द ना हो, आपकी टांग जो काटनी, गैंग्रीन था ना उनको, कहते हैं कि नहीं बस जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ना अपना ऑपरेशन कर लेना। अच्छा, मुझे अभी तक ब्रो ये लग रहा है कि माइंडफुलनेस एक तरफ है और दूसरा उसके जो कंट्रास्ट में चीज़ है ना वो आपकी मल्टीटास्किंग, बिकॉज हम माइंडफुलनेस लूज तभी करते हैं जब मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी थिंग लाउंज में आप ये चाह रहे हैं कि आप ऑफिस का भी कुछ काम कर लें और एट द सेम टाइम आप बच्चों के साथ भी बैठें, और वाइफ वाला टाइम भी आप साथ ही कर लें। दोनों तो इसमें ना इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये है, दूसरा पता है क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो चुके हुए हैं कि हमें पता भी नहीं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। एक है ना कॉन्शियसली, अच्छा मैं काम भी कर लूं बच्चों को देख लूं। अब क्या हम घर में एंटर करते फोन देख कर रहे होंगे यार, और ये कर दो इधर कर, बच्चे अस्सलाम वालेकुम, हम बाय डिफॉल्ट हम इतने ज्यादा ट्रेन हो चुके हैं इस चीज के कि हमें पता नहीं चल रहा कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ऑल टाइम्स। प्रैक्टिकल स्टेप्स इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। सही बात है कि यानी द आयरनी इज कंट्रास्ट कितना ज्यादा है कि हमें नमाज में भी खुशू नहीं मिलता, और वो लोग कैसे थे कि नमाज से वो ख़त्म करके निकल जाते थे बट देयर हार्ट वाज स्टिल इन सलाह। वो दुआ करके अपने हाथों को नीचे कर लेते थे बट देयर हार्ट वाज स्टिल मेकिंग दुआ। वो सुभान अल्लाह, अल्लाह के साथ अल्लाह के को याद करते हुए वो उठ के अपने दे डू जॉब, दे डू ट्रांजैक्शंस, अपना बिजनेस कर रहे हैं बट देयर हार्ट इज स्टिल इन माइंडफुल। यानी सुभान अल्लाह, हम कहते हैं ना कि एक है कि चीज़ों को फोकस के साथ करना, ब्रो हम क्या करें, माइंडफुलनेस है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आपने अब उस काम को कर भी लिया ना, आपका हार्ट अभी तक माइंडफुल है टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यार इसको अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह प्रेज किया है, वैल्यू किया है कि वो लोग जो वो जो बंदा है जिसका दिल जो मस्जिद में अटका रहता है, अटका रहना क्या है बेसिकली, मुअल्लक़ है ना, वो माइंडफुल ही तो है उसका दिल। उसका अजर कितना है? नहीं ब्रो, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? 7 अंडर द शेड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाउ कैन वी बिकम माइंडफुल? लाइक जैसे आपने कहा है ना कि अगर अपनी बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं नमाज में मेरा दिल लगे, तो व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स आई शुड टेक ताकि मैं नमाज में वाकई सिर्फ नमाज पे फोकस करूं और कोई मोबाइल, कोई घर के काम, कोई ऑफिस के काम मेरे जहन में ना आए? क्या टिप्स देते हैं आप? वो एक तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं द चीफ ऑफ ऑल टेक्निक्स, नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो हु योर रब इज। वो आपको देख रहा है, वो आपको पाल रहा है। हर इवन नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो हर लुकमे के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते थे, इतने वो शाकिर थे। तो मैं और आप हम जब खाना खा रहे होते हैं, यानी अल्लाह की ब्लेसिंग्स हो जाना। अच्छा, एक चीज़ जो हमने शायद डिस्कस नहीं की वो ये कि अपने बारे में जानना, यानी सॉल्यूशंस में एक तो अल्लाह को तो जानना है, अपने बारे में जानना। इज इट माई ईगो दैट इज कमिंग इन द वे? इज इट माई जॉब? लैक ऑफ टाइम? इज इट द लैक ऑफ टाइम? यस। इज इट माई फैमिली? इज इट माई फेम? व्हाट इज इट कि जो मेरे और अल्लाह के साथ माइंडफुलनेस में बीच में अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। मेरे ख्याल में ना, कह रहे हैं। अच्छा, आई वुड से कि जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, एक है कि क्या करना चाहिए, अपने अल्लाह ताला के बारे में जानना चाहिए। मेरा सवाल हम सबसे ये होना चाहिए कि हम या हमारे अपने आप से होना चाहिए कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे। जब हमें पता भी है कि क्या करना चाहिए, बट व्हाई इज इट दैट वी आर अनएबल टू डू इट? एवरीबडी, कितने यंग लोग हैं कहते हैं यार फोकस करना है, पता है क्या करना है, कैसे भी करना अक्सर पता लग जाता है, लेकिन उसके लिए मेरे नज़दीक आई जेन्युइनली बिलीव व्हाट इज द बिगेस्ट इशू इस वक्त जो हमारा है ना, कि हमारा जो फ़ोन के साथ जो ताल्लुक बन गया है, उसकी वजह से जो अभी अली भाई बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी वाली चीज़, कि हर वक्त प्रोडक्टिव होना, हर वक्त कुछ करना,
मतलब हम बल्कि प्रोडक्टिविटी के नाम में और इस फोन की वजह से आवर माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड, ऑलवेज ऑक्यूपाइड। हम एक वक्त में एक काम करने के काबिल ही नहीं रहे। यूनिटास्किंग वाली चीज इतनी कम होगी एंड दैट लीड्स टू हायर स्ट्रेस लेवल्स, दैट लीड्स टू लैक ऑफ टाइम विद आवर ओन सेल्व्स, दैट लीड्स टू अ टाइम कि हमारी दुआएं किधर है। हम नमाज के बाद नमाज के दौरान आगे वैसे कोई दुआ का टाइम ही नहीं मिल रहा। दुआ हमसे मुझे पता है किससे, सुभान अल्लाह, मुझे तो कभी कभार होता है, इवन उम्रे पे भी हम गए थे तो कभी कभार लंबी दुआएं, हमारी कितनी देर हम दुआएं मांग सकते हैं, हमारी दुआएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं। वी आर सो मच मतलब ओवरस्टिमुलेटेड विद सो मच गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, इतनी दिमाग में चीजें चल रही है। हमारा कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉज करके ना दोबारा रीथिंक करें। आई वुड से कि हम क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं और कहाँ हम लैग कर रहे हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिफाई करके उस पे it basically starts from this session. This session is first and foremost I think for ourselves, like every session. आज एक दोबारा से एहसास दोबारा से हो रहा है कि यार माइंडफुल होना बड़ा जरूरी है। आज इसके बाद ना नो फोन चेकिंग, घर जाके फोन रखना है, डेडिकेट करना है अपने टाइम को। बच्चों का टाइम है तो वो बच्चों के साथ, वाइफ का तो वाइफ के साथ, वर्क का तो अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद करके विदाउट डिस्ट्रैक्शन टिका के फिर काम करना है। एक्सरसाइज का है तो फोन उस वक्त दूर रखना है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी बल्कि कभी बार होता है कि यार चलो कुछ साथ देख ले या सुन ले। एक ये भी बड़ा मसला है। कई लोग आते हैं इतना मोबाइल यूज करते हैं ब्रो, वही बात होती है कि उनको ना कोई रिजल्ट ही नहीं नजर आ रहा। प्रोडक्टिविटी के चक्कर में ना मैं आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करता हूं मुजम्मिल से कि मैं वैसे उसको बताना चाह रहा था कि हम कितना प्रोडक्टिव हैं माशाल्लाह। जब भी हमारा खाना आता है तो वी चूज अ गुड वीडियो जिससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं and we play that. एक तो है ना कि मैं घर जाते फ़ोन रख दूं और सही तो प्रैक्टिकल असल जो चेंज ऑफ माइंड है ना और चेंज ऑफ प्रायोरिटीज़ हैं, ये बड़ी ज़रूरी है कि मैंने आखिरा फोकस्ड बनना है, मैंने दुनिया फोकस्ड नहीं बनना। मैंने अल्लाह को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे लेके आना है एंड आई कैन सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इवन सुब्हान अल्लाह, वो जो साबित अल-बुनैनी के बारे में आता है ना कि वो उनकी आंखें ना कमज़ोर होने शुरू हो गई। वो डॉक्टर के पास आए और उन्होंने चेकअप कराया, जो तबीब था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट्स द रीज़न एंड आई नो व्हाट्स द रीज़न, आप कम रोया करें, आप इतना आंसू ना बहाया करें। तो क्या कहते हैं पता है आपको? कहते हैं वह अय्यु खैरिन फी ऐन ला तबकी, ऐसी आंख में क्या खैर है कि जो रोए ना। यानी दे प्रायोरिटीज बेस्ड, हम रोना छोड़ देंगे ब्रो अगर हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हों। इवन सुब्हान अल्लाह, आपको बताऊँ, इमाम अहमद हम्बल रहमहुल्लाह जा रहे थे, उनके साथ ना याह्या बिन मईन थे और वो बगदाद पहुंचे, दोनों जाइंट ऑफ स्कॉलर्स, याह्या बिन मईन, अहमद बिन हम्बल। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने ना अपने कंधे पे लकड़ियां उठाई हुई थी अपने बैक पे, और लकड़ियां उठा के ना बोझ की वजह से झुक के ना वो चल रहे थे। लोग भाग के आए, शेख इमाम अहमद हम्बल आप ये कर रहे हैं, हमें दे हमें दे हमें दे। और याह्या बिन मईन भी कहते हैं कि हमें दे, ऐसा ना करें शेख, आप शेख हैं। और लोगों ने कहा शेख जज़ाकल्लाहु अनिल इस्लामी खैरुल जज़ा, कि आपने जो इस्लाम की खिदमत की है और जो आपने काम किया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, प्लीज़ ये लॉग्स हमें दे, वुड लॉग्स। कहते हैं नहीं, बल जज़ल्लाहुल इस्लाम अन्नी खैरा, कि अल्लाह इस्लाम को जज़ाए खैर दे कि उसने जो मेरे साथ, मुझ निकम्मे के साथ किया है। मन अना व मा अना, मैं कौन हूँ और मैं हु एम आई व्हाट एम आई। मैं इसको ना मैप कर रहा था ना जब अभी, तो मेरे ज़हन में याद था कि इसके लिए ना गोल सेटिंग सबसे पहला स्टेप है। एग्जैक्टली, आपका गोल सेट हो, लेकिन गोल सेट से पहले भी एक स्टेप है हैविंग द नॉलेज। लेकिन जब आपको नॉलेज नहीं है ना आपके पास, फिर आप गोल सेट कर ही नहीं सकते। बल्कि आप गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप गलत गोल सेट करें। गोल तो आप किसी में सेट कर सकते हैं। हाँ, गोल तो आप सेट कर सकते हैं। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 इज गोल सेटिंग, जो कि वही आपने आखिरा फोकस्ड दैट, और उसके बाद कंसिस्टेंसी। गोल सेटिंग नहीं होती ना, उसके लिए रमजान इज अ बर्डन। हाँ, यानी उसके लिए रोजा रखना इट्स अ बर्डन, उसके लिए तरावी पे जाना इट्स अ बर्डन। ही विल हैव टू ड्रैग हिमसेल्फ फॉर तरावी, और पास करेगा टाइम, राइट, पास करेगा। बट जिसका गोल सेटिंग क्लियर है ना, ही विल लव गोइंग फॉर सलाह, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। लेकिन ये वही लोग मदद हासिल कर पाएंगे नमाज और सब्र से, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, जिनकी गोल सेटिंग क्लियर है, जिनका जो आखिरा फोकस्ड है। सो दिस सलाह विल बिकम ब्रो, इवन सुब्हान अल्लाह, कुछ लोगों का कुरान पूरा का पढ़ना, उसका सवाब एक जगह पे, कुछ लोगों का सिर्फ दिल से अल्लाहु अकबर कहना, इसका सवाब ज्यादा हो सकता है। व्हाई? बिकॉज दे आर सो माइंडफुल ऑफ दैट अल्लाहु अकबर। वो जो हदीस से बताका आती है, बताका वाली जो हदीस है, उसमें क्या होता है कि 99 स्क्रोल्स ऑफ सिंस, बट एक चिट लाई जाएगी। कहेगा यार ये चिट क्या करेगी, ये तूने जो माइंडफुल होके कलमा पढ़ा था ना, पता नहीं किसी मौके पे
एब्जॉर्ब करके ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, तू ही है, यानी ये एक चिट भी ना आपको पार कर देगी इफ योर माइंड। अच्छा ब्रो, कॉन्शियस एफर्ट डालनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुरान मजीद पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है ना कि उन्होंने जब सूरह बकरा पढ़ी ना पूरी, तो उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, और खुशी इसलिए मनाई क्योंकि सहाबा किराम जब पढ़ते थे ना, वो अगली आयत पे जाते नहीं थे अनलेस एंड अनटिल उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे। और अबू मूसा अल-अशअरी इस हवाले से कहते हैं कि जब ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, कहते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के हर हुक्म पर मैंने इम्प्लीमेंट किया है उसको, सिवाय एक के। और पता है वो क्या आयत थी? जो सूरह नूर में आती है कि जब ए ईमान वालों, जब किसी घर की तरफ जाओ ना और आप वहां पे दस्तक देते हो 3 टाइम्स, और अगर वो आपको मना कर दें तो वापस आ जाओ। बोलते हैं इस पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। यू नो व्हाई? आपको पता है कि अरब कितने हॉस्पिटेबल लोग होते हैं, उनके लिए ऐब है कि कोई मेहमान आया हुआ और उसको वापस जाने दे। बोलते हैं इस पर मैं नहीं कर सका, इसके अदर देन दैट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब पे इंप्लीमेंट किया है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आई मीन सीरियसली, अगर मैं अपनी बात करूं, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, कि जब मैं कुरान मजीद की आयत मेरे सामने आ जाए ना कि मैंने आई हैव टू कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीचे कर लूं, जहां पे आ जाए ना, यानी जहां पे मुस्लिम वुमेन को एक यानी ये कहा जा रहा है कि अब कवर योरसेल्फ, नो इफ्स एंड बट्स प्लीज, यानी वी हैव टू डू इट, और इसमें हमारा ही फायदा है। एक और मैं बताऊं यार, वैसे ना हमें लोगों को बता रहा क्या करना है, हम ये भी जानना चाहिए कि जो आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं ना, ये दुनिया जहान के मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, उनकी कुछ खैर की बातें भी हैं, बट मुझे अब ये बताएं, क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है उनके मुताबिक कि आप एक जगह बैठ के 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़ रहे हो? बिल्कुल। क्या फ़ायदा मिल भाई जान, क्योंकि आप टेंजिबल कुछ अचीव नहीं कर रहे, अचीव नहीं कर रहे ना आप, ना वो जॉब पे टाइम गुजार रहे हो, ना आप कुछ बिजनेस, ना आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ना आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो। ब्रो सही कह, व्हाट बेनिफिट, यानी हमारा ब्रो इतना माइंडसेट दुनिया फोकस्ड हो गया है कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पेंड लाइक 10 मिनट्स इन जिक्र, डूइंग जिक्र। क्या फायदा होगा मुझे ना, भी हेल्थ बेनिफिट है, क्या सुभानअल्लाह हमारा इतना करप्ट हो चुका है। गोल सेटिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत तभी तो ये कि वो इस गोल सेटिंग की बात आप कह रहे थे ना, उसके पीछे क्लियर पर्पस और विजन होना चाहिए कि मैं गोल सेट क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ ना, तो फिर साथ इल्म से जुड़ना और सारी चीज़ करना। आई थिंक इसमें जस्ट टू फाइंड सम फाइनल पॉइंट्स मेरी तरफ से, कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना इस वक्त, जिसका जो जिस फील्ड में भी है, चाहे वो प्रोफेशनली है या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, अपनी लाइफ में से जो चीज़ें आपको ओवर स्टिमुलेट कर रही हैं, जिसके अंदर आपकी सेलफोन है, आपका लैपटॉप है, अगर यू नो प्लीज़ उसके ऊपर बहुत फोकस करके उनको ख़त्म करें। Exactly. यू नो ये जो हाइपर फोकस वाली किताब है, इसका जो ऑथर है उसने भी कहा था, उसने कहा मैंने जब अपने ऊपर काम शुरू किया था, मैंने लिखा कि 30 मिनट्स मेरा फ़ोन यूज़ होगा डेली, एंड दैट इंक्लूड्स फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब हर चीज़ 30 मिनट्स के बाद मैंने फ़ोन नहीं यूज़ करना। कहते हैं एंड दैट काइंड ऑफ लीड्स टू बोर्डम। जो बोर्डम का कॉन्सेप्ट है, बोर्डम इज व्हेन आपका ओवर स्टिमुलेशन कम होती है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी क्रिएटिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्लानिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और आप बहुत सारा फोकस बाय नेचुरली आप फोकस आपका बढ़ जाता है नेचुरली, ठीक है। तो उसने कहा दैट्स वन, कहता है इट टेक्स ओनली 7 to 8 days बाय द वे, इफ यू डू दिस कंसिस्टेंटली फॉर 7 to 8 days आपका ये लेवल्स अचीव होना शुरू होते हैं। और कहते हैं दैट्स व्हेन आई वाज एबल टू राइट बुक्स एंड चीजें, कहते हैं मैंने फोकस करके काम किया। एंड हमें अगर ये कर लेना, और साथ हमने तो किताबें अगर नहीं लिखनी, हमने क्या करना, हमने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बनाना ना। हमारे बोर्डम का भूत सवार है हमारे सर पे, वी फियर बोर्डम, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ये कितना कॉमन है, मैं बोर हो रहा हूँ, वी डोंट वांट टू बी बोर्ड, एंड यानी बोर्डम को इतना यानी हमें वो कर देगा। सॉलिट्यूड इज अ प्लेस वेयर जीनियसेस लिव, सॉलिट्यूड, और जो यही बात है कि डीक्लटरिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये करते हो ना, हम देखें कि हम सुबहानअल्लाह लाइफ में इतनी चीज़ें हमने सर पे ली हुई हैं। हमें जो शेख अब्दुर्रहमान हफीज़ पढ़ा रहे थे, कहते हैं यार बहुत सारी चीज़ें कैंसिल करो लाइफ में, जो मैंने फजूल की चीज़ें ली हुई हैं, तो कैंसिल करें चीज़ों। मैं तो ब्रो एक फ्रेज मुझे याद आता है जो डॉक्टर फज़ल हफ़िज़हुल्लाह जो कहते हैं ना, सुभान अल्लाह, एक फ्रेज है ब्रो उनका, कहते हैं खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अपने हाल पर रहम करें। वल्लाही सो प्रोफाउंड कि हम लोग यकीन करें अपना ही नुकसान कर रहे हैं लिटरली। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना समझने की तौफीक अता फरमाए। आपने जो कहा है ना कि लोग इस तरफ ड्राइव कर रहे हैं लोगों को, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। कन्फ्यूजन असल में हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। हम पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और पैसा कमाने के लिए हमने कहा हुआ है कि हार्ड वर्क करना है, प्रोडक्टिविटी आपने करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना।
आप मुझे बताएं ना, आपको यूट्यूब पे आगे पीछे कितने सेशंस सॉलिट्यूड पे मिलेंगे? आपने सॉलिट्यूड की बात की है ना, कितने सेशंस आपको लोग इनकरेज करते हुए ये बताएंगे कि अकेले रहना और किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को मुकम्मल एहसान के साथ वक्त देना, उस पे सोचना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशंस डिफरेंट है। हमारी डेफिनेशंस है कि ये टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। अगर आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर रहे एक टाइम पीरियड के दौरान, तो आप अपनी ज़िंदगी का बहुत सा चंक वेस्ट कर रहे हो और आप उतने पैसे नहीं कमा सकोगे। टाइम इज मनी वाला कांसेप्ट, इट्स कंपटीशन, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। आप अपने साथ दूसरे लोगों को देखते हो, मे बी आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हो, बिजनेसमैन को देखते हो कि उन लोगों ने कितना ज़्यादा अचीव किया, और आपकी नज़र में यही है कि उन लोगों ने इतना अचीव इसलिए किया है बिकॉज दे इन्वेस्टेड देयर टाइम वेरी केयरफुली। ब्रो इवन ये भी कहा जाता है कि योर सक्सेस डिफाइंस यू व्हेन people are sleeping. What do you do with the time when people are sleeping? यानी जब लोग सो रहे हो ना, तुम उस टाइम भी गधों की तरह काम करो। ये लोग कहते हैं कि तुम सोने को भी थोड़ा मिनिमाइज करो और काम करो। हालांकि अगर हम वैसे मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा, और ये हम आखिरी फाइनल बात करते हैं, आपको दुनिया का जो प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट गोरा पर अपनी सालों की रिसर्च के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बाद वो उस पर पहुंचेगा ना, आपको इस्लाम में मिल जाएगा। जो सक्सेस की टिप्स इस्लाम में है ना, वो कहीं और नहीं है। आप सिंपल सर सुट के आंखें बंद करके अल्लाह के नबी की अहादीस को, कुरान की आयत को पढ़ें, समझना वाला आताना वाला एटीट्यूड रखें, उतना खाएं जो अल्लाह के नबी ने खाया, उतना सोएं जो अल्लाह के नबी से। सीरा जो है ना, सीरा इज माइंडफुलनेस। यस, सीरा आपने भी जो बात की थी ना बीच में, मुझे अपना याद आया कि जब आपने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी को आते थे उनसे बात करते थे, उनकी तरफ मुतवज्जो होते थे। वो ट्राई करें। मैंने रिसेंटली अपने बच्चों के साथ ना, मैं काम कर रहा था, वो आके बात करें, तो मैंने ना एक्चुअली मेरे ज़हन में खुद ही आया, तो मैं उसके टर्न होके बात किया, यार उसके फेशियल एक्सप्रेशन ना चेंज हुआ। वो उसने कहा आज तक जिंदगी में आपने मुझे इतना प्यार नहीं किया। ये चक्कर है। ये बात असल में आज मैं मोटिवेशनल लेक्चर सुन के आया हूं। ये पुरानी बात है। अली तो शाह और साथ so you know that ये छोटी सी चीज है, और सीरा की मतलब इससे बहुत बड़ी और बहुत से वाकयात है जिसको हम अप्लाई करना शुरू कर देना, तो यार सुभान अल्लाह, माइंडफुलनेस के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। ना एक दुआ ब्रो जो हमें सीरत से मिलती है, तो ये जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, या अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह दे जो नफे वाला ना हो, व मिन क़ल्बिन ला यख़शा, ऐसे दिल से भी पनाह दे, काश वो दिल हमारा हो ही ना जो खुशू वाला ना हो, यानी माइंडफुल ना हो, व मिन आइनिन ला तदमा, ऐसी आंख से बना दे जो आंसू ना बहाए, व मिन दावतिन ला युस्तजाब लहा, और ऐसी दुआ जो कबूल ना हो उससे भी बना दे। सो कहने का मतलब यह है कि ये माइंडफुलनेस अल्लाह से मांगे, बेशक अल्लाह की तौफीक। मैं कहता हूं कि अगर आपने अपने माइंड को बिजी करना है ना, अगर आपको बहुत आदत हो गई है, तो अल्लाह की याद से बिजी कर ले। इससे जबरदस्त आपकी याद बिजी होनी चाहिए। तो एक बात बताए, जो शख्स रोजे की हालत में, बारिश हो रही है बाहर इतने मजे की, और आपका रोजा है, जो दुआएं ना करे, वो माइंडफुल नहीं है ब्रो। वो वीडियो तो बना ले ब्रो। उस दिन वो जो भाई ने हमारी पिक्चर शेयर की थी ग्रुप में, हरम की, कि एवरीबॉडी, यानी एक पिक्चर लगी थी जिसमें लोगों के हाथ और सेलफोन थे, और वो सामने काबा था, कॉन्सर्ट में होते हैं, जैसे कॉन्सर्ट में होते हैं, स्टेज से वो जो बंदा काबा में जाके भी पिक्चर्स ले रहा है, और तवाफ के दौरान एक होता है कि आप इबादत से फ्री हो गए हो, आपने फिर थोड़ा सा कुछ व्लॉगिंग कर ली, तो आप मैं सेव करने लगा, ठीक है, आप ना करते तो मैं बात कर लेता तो वो अलग है, ठीक है। लेकिन आई वाज वेरी टेम्प्टेड टू डू दिस, लेकिन आई जस्ट कुडंट डू, मतलब मुझे खौफ आ रहा था कि मैं यार तवाफ कर रहा हूँ, नहीं, इट हैज टू बी फॉर अल्लाह सुब्हान व तआला, मैं इसमें फोन नहीं निकाल सकता बिल्कुल भी, और सही कर रहा हूँ, नहीं ब्रो, फोन नहीं। ब्रो हम लोग, मैं हमेशा पता नहीं इस कॉन्सेप्ट को टच किया है कि हम जब फैमिली के साथ रिक्रिएशन पे जाते हैं, माउंटेन्स में जा रहे हैं, एवरीबॉडी इज टेकिंग पिक्चर्स, ओ भाई, nobody is enjoying the moment, nobody is enjoying the moment, and then we enjoy those pictures after that। उस टाइम को जो पहले लोग एंजॉय करते थे, वो तो एंजॉय करो, खाना खाने गए हुए। तो दुआएं भी जो हम करते हैं ना, इंशाल्लाह हम लोग माइंडफुल होके करें। एक दुआ जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पसंद है, इंशाल्लाह वो भी हम अपने बकेट लिस्ट में ना डाल दे जब हम दुआएं करते हैं। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक व मिन ताअतिक। बहुत कमाल की दुआ है कि अल्लाह मुझे ऐसी खशियत अता फरमाए कि जो हाइल हो जाए आपकी मासियत, नाफरमानी और आपकी इताअत के दरमियान, कि मैं आपकी मासियत की तरफ ना जाऊँ। क्या बात है। मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक व मिन ताअतिक मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतका
और ये खशियत मुझे आपकी जन्नत तक पहुंचा दे। व मिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइब दुनिया, और ऐसा यकीन अता फरमा दे, ऐसी खशियत अता फरमा दे कि मेरे लिए दुनिया की मुसीबतों को झेलना आसान हो जाए। अल्लाह यार, वितर में जब पढ़ी जाती है ना ये दुआ, इमाम पढ़ा देते हैं रो के। कमाल। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और दुआएं जो है ना, खशियत की खैर बहुत सारी दुआएं हैं, वो मांगे इंशाल्लाह, और अल्लाह से ये बात सवाल करें, या अल्लाह तेरी तौफीक है इंशाल्लाह। बाकी हमारी तरफ से तो यही था इंशाल्लाह, हम अल्लाह ताला हम सब कुछ अमल की तौफीक सबसे दे। पहले बोलने वालों को, फिर जो सही ना बात। सुनने वालों आई को रियली इंशाल्लाह थिंक एवरी वन ऑफ यू, एवरी सिंगल वन ऑफ यू, मतलब मेरे लिए तो बड़ा बेनिफिशियल रहा है। डेफिनेटली सेम है। रिमाइंडेड अगेन ऑफ यू नो आई हैव टू बी कॉन्शियस। रोज सेल्फ एनालिसिस होता है ऐसे बड़ा पॉडकास्ट फायदा। यानी हम आपस में यानी डिस्कशन करते करते एहसास होता है कि यार तू कहाँ पे कम है, तेरी कहाँ पे कमी है, उसको तूने ठीक करना है अपनी लाइफ में। असल तो मजा तब भी है जिंदगी गुजारने का जब अपनी लाइफ बेहतर हो जाए ना। सही बात है। ये क्या फायदा, सब ठीक हो रहे हैं और तुम खराब। क्योंकि ब्रो ये चीज भी ना हमें समझनी चाहिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट रिमाइंडिंग योरसेल्फ। Yes. ठीक है, आप रिमाइंड कराओगे अपने आप को तो ही कंसिस्टेंसी। एंड यू विल स्लिप एंड देन यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ अगेन। ये बस यही सिलसिला है। दोस्तों की भी बात आती है ना, अच्छे दोस्त होने चाहिए। सही बात। I'm lucky to have you guys, माशाल्लाह। सेम हियर ब्रो। अल्हम्दुलिल्लाह, Bro, you're lucky.